हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक रिक्वेस्ट थी जो बहुत दिनों से आ रही थी, सो आई थॉट कि आज उसको पूरा कर देते हैं। देखो, मेरे बच्चे अभी यहाँ से गए हैं। जस्ट शी वॉज स्टैंडिंग हियर एंड शी वॉज ड्राइंग एंड आई वॉज मेकिंग अ रील। देखो, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के सिग्नेचर कर रही है। एंड सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू विद दिस सिग्नेचर थिंग इज़ कि ये आज छुट्टी थी इन दोनों की, इनफैक्ट कल भी थी, और दे वर ऑन माई हेड होल डे। अच्छा, हमारे यहाँ पे हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि देर इज़ नो फ़ोन्स विच वी गिव देम। तो हमारे घर में ऐसा नहीं होता है कि मैं इनको फ़ोन देती हूँ। मेरे बच्चे, दे आर नॉट अलाउड टू वॉच फ़ोन एट ऑल। इनफैक्ट दे आर अलाउड स्क्रीन टाइम ओनली फॉर 1 आवर। सो हाफ एन आवर मेरी डॉटर का होता है, हाफ एन आवर मेरे बेटे का होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर ऑलवेज ऑन माई हेड। कभी हम ड्राइंग करते हैं, कभी हम कुछ करते हैं, कभी हम क्विजेज़ खेलते हैं, कभी हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो देखो, अगर बच्चों को स्क्रीन फ्री रखना है, बिकॉज स्क्रीन इज़ सच अ डेंजर, एंड स्क्रीन फ्री रखना है तो बच्चा मेहनत तो मेरे को ही करनी पड़ेगी, और मैं अकेले रहती हूँ इन दोनों के साथ। सो ऐसा तो है नहीं कि कोई और तीसरा बंदा आएगा और मेहनत कर देगा। सो नाउ यू शुड नो वाई आई स्किप द न्यूज़ पेपर। बट आई प्रॉमिस यू, उसमें इंडो पैसिफिक का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखा है दैट आई विल बी कवरिंग वेन एवर आई डू द न्यूज़ पेपर एनालिसिस। ठीक है, सो आज बात करेंगे एकेडमी डेज के। ठीक है, कैसा लगा था जब मैं वहाँ पहुँची थी, हाउ एग्जैक्टली एवरीथिंग वॉज, एंड कैसा फील होता है जब आप सब कुछ क्लियर कर लेते हो और फिर फाइनली आप अकेडमी पहुँचते हो। एक तो वो सारे बच्चे जो मुझसे मेडिकल के क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं डॉक्टर नहीं थी आर्मी में। ओनली समवन हु इज़ अ डॉक्टर इन द आर्मी विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन फॉर यू। तो प्लीज़ आप लोग मेरे से मेडिकल के क्वेश्चन मत पूछा करो। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि मेडिकल के बेसिक्स क्या हैं, मतलब क्या क्या आपको तैयारी करके जानी चाहिए, वो मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे मेडिकल लिख देना एंड आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू। ठीक है, उसमें बेसिक्स में बता दूंगी कि व्हाट ऑल इज बीइंग चेक्ड। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एकेडमी की। ठीक है, सो मैं एकेडमी पहुंची थी मार्च के महीने में, मार्च 2010 को। ठीक है, मार्च 2011 में हम पास आउट हुए थे एंड मार्च 2010 आई रीच्ड। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छा, हुआ क्या कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे साथ ही रिकमेंड हुआ। ठीक है, मेरे साथ नहीं रिकमेंड हुआ था, मैं पहले रिकमेंड हुई थी। और इनफैक्ट जब मैं रिकमेंड हुई थी तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला था कि हाय अनीता, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू रिकमेंड हो गई। एटलीस्ट मैं ये तो बोल पाऊंगा कि मेरी एक दोस्त ओटीए में ट्रेनिंग कर रही है। मैंने कहा तू ऐसे मत बोल, देख तू भी जा और तू पूरी शिद्दत से करना अपनी जो भी तेरा है एसएसबी में, तू बहुत अच्छे से कर, तू भी रिकमेंड होके आएगा पक्का। एंड पता है, जिस दिन वो रिकमेंड हो गया था, ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम बैंगलोर एंड आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम इलाहाबाद। सो उस दिन उसने मुझे कॉल किया और मुझे बोलता है, हेलो कैन आई स्पीक टू लेफ्टिनेंट अनीता। मैंने कहा नीरव बता क्या हुआ, हाउ वाज योर रिजल्ट। तो बोलता है दिस इज लेफ्टिनेंट पठानिया स्पीकिंग, हिज नेम इज पठानिया। ओके, उसका सरनेम है। सो मैंने बोला कि भाई तेरा हो गया। तो बोलता है हाँ मेरा हो गया एंड आई एम सो हैप्पी। सो फाइनली ही वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड। ठीक है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया था एंड बिकॉज ही वॉज फ्रॉम माई प्लेस ओनली, हम लोग एनसीसी में साथ में थे, हम लोग कॉलेज उसका दूसरा था, आई वॉज इन ए वुमेंस कॉलेज बेसिकली, एंड उसका कॉलेज डिफरेंट था बट स्टिल वी वर इन एनसीसी, तो हम एनसीसी में मिलते रहते थे। और बेस्ट कैडेट कंपटीशन हुआ था, उसमें हम बेसिकली मिले थे। तो क्या हुआ कि मैंने उसको बोला अपने फ्रेंड को कि देख हमें इसी जगह से दोनों को जाना है, ओटीए जाना है, और उसका भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया। और हम दोनों ने ट्रेन बुक करा ली एंड वी वर स्टेइंग इन पंजाब। हम पंजाब से फिर दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से चेन्नई तक की हमारी ट्रेन थी दोनों की। ठीक है, दिल्ली में हमें ट्रेन चेंज करनी थी। अच्छा, वहाँ पे जब आप अकेडमी पहुँचने वाले होते हो तो वो आपको बक्से लाने के लिए बोलते हैं, ब्लैक वाले। ठीक है, तो वो बक्से थे, उसका बक्सा, मेरा बक्सा, और उसके साथ उसके 2-3 और बॉयज़ फ्रेंड थे हु वर रिकमेंडेड एंड हु वर अगेन गोइंग टू ओटी ओनली। तो इट वॉज लाइक 4-5 लड़के थे एंड आई वॉज दी ओनली गर्ल। ठीक है, सो हम लोग सीट पे जाके बैठ गए, जो दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी, हमने वो ट्रेन पकड़ ली। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, एंड द लक कुड हैव बीन कि हमारी साइड लोअर वाली सीट पे थी। ठीक है, और जो ऐसे लंबी वाली सीट्स होती है ना साइड लोअर के इस तरफ वाली, उस पे बैठी हुई थी ओटीए की सीनियर्स। ठीक है, और हम उनको पहचान गए क्योंकि दे वर ऑल इन बॉय कट। ठीक है, बॉय कट, आपको बिल्कुल टैन हो रखे हो आप और चेन्नई जा रहे हो, तो
कोई भी पहचान जाएगा ना, मतलब। एंड फौजी हेयर कट इज सो टिपिकल, मतलब चाहे वो लड़कियों का है चाहे लड़कों का हो, आप यहाँ से गंजे होते हो, ठीक है, एंड बाल ऊपर बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। सो किसी को भी देख के पता चल जाता है कि आप फौजी हो और आप आप ट्रेनिंग कर रहे हो। तो मुझे उनको देख के पता चल गया, मैंने उनको ऐसे बस हेलो हेलो कर दिया था। अच्छा, मैंने अपने पैरों में उस टाइम पे लगा रखी थी पिंक नेल पॉलिश। कैन यू गाइज बीट इट? पिंक नेल पॉलिश, ओके। अभी आप मुझे देखते होगे तो आपको लगता होगा आई हार्डली पुट एनी नेल पॉलिश, आई एम द मोस्ट लो मेंटेनेंस पर्सन। अच्छा, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका नाम है ऋतु बधाना, आपने उसका चैनल देखा होगा, उसका चैनल का नाम है स्पीक विद पावर, ठीक है। तो मैं ऋतु को हमेशा बोलती हूँ कि ऋतु, हैट्स ऑफ टू यू कि तू इतने अच्छे से तैयार होकर वीडियो बना पाती है। मैंने कहा मेरे से टी शर्ट से ज़्यादा कुछ और पहनने का मेरा मन ही नहीं करता है, और मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि आज मैं अच्छे से सूट पहन की कोशिश करूँगी। एक तो ये सड़ी गर्मी, ठीक है, दिस काइंड ऑफ ह्यूमिडिटी विच इज़ देयर, अगर ये एसी भी चला के रखो तो भी इतना कोई खास मज़ा आता नहीं है मेरे को, और मेरे को सिवाय कॉटन के कोई और कपड़े अच्छे लगते नहीं हैं। तो मैंने ऋतु को बोला है कि एक दिन मैं बनाऊंगी वीडियो जिसमें बहुत अच्छे से तैयार होकर वीडियो बनाऊंगी। सो मैंने लगा रखी थी अपने पैरों में पिंक नेल पॉलिश। अब वो सीनियर मुझे देख के बोलती है, डू यू नो नेल पेंट इज नॉट अलाउड इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। तो मैंने बोला यस यस मैम, आई विल रिमूव इट देयर। तो बोलती है ओके। फिर उसके बाद पता नहीं और क्या क्या कुछ कुछ हुआ। एक तो उन लोगों को ये चीज़ देख के बहुत चिढ़ हो गई थी कि मैं अकेली लड़की इतने सारे लड़कों के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। मतलब आई डोंट नो, व्हाई डोंट वी नॉर्मलाइज दीज थिंग्स यार। हो सकता है कि क्या हो गया, मतलब अगर एक लड़की क्या बोलते हैं ट्रैवल कर रही है अपने फ्रेंड के साथ, और वो उसके फ्रेंड है, मैं तो बाकियों को जानती भी नहीं थी, सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को ही जानती थी, ठीक है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे कि आपको रहना ही बंदों के साथ है, तो वहाँ क्या करोगे आप, मतलब इतनी छोटी सोच क्यों रखनी है कि यार ये लड़की अगर लड़कों के साथ ट्रैवल कर रही है तो इसमें कुछ दिक्कत है। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत बनना बच्चों, ठीक है। सोच को बड़ा करो, अच्छा करो, ठीक है, और स्टॉप थिंकिंग सो लिमिटेड। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ऐसे करके उन्होंने 3-4 बातें मेरे को बोली, दिस इज़ दैट, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब हम ओटीए पहुंचते हैं, वहाँ पे आती है आपके लिए एक वो लंबी वाली ग्रीन वाली बस, जो आई थिंक आप लोगों ने एसएसबी में भी देखी होगी। आप लोगों को कई बार वो स्टेशन छोड़ने आती है, लेने भी आती है। तो वो बस आ रखी थी, हम उस बस में बैठे, और मेरे मन के अंदर तो ऐसे लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि यार मैं तो, मतलब मेरा तो ड्रीम था ये, आई वॉज गोइंग टू लिव दैट ड्रीम। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि फाइनली मैं ऑफिसर बनने जा रही हूँ। एंड बच्चों, एक चीज़ बताती हूँ, किसी ने आज मेरे उसमें वीडियो में मैसेज कमेंट करा था कि मैम सिर्फ अमीरों के बच्चों को पढ़ाती हैं। नहीं बेटा, मैं खुद बहुत गरीब फैमिली से आई हूँ, मैं अमीरों के बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ। आई स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, बिकॉज इसके बिना आप नहीं अचीव कर पाओगे अपने एम। और जो आपको ये बोल रहा है कि नहीं बेटा हो जाएगा, तो दे आर लाइंग टू यू, ठीक है। देखो, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, यूपीएससी की कहानी अलग है, वहाँ रिजर्वेशन है, सब कुछ है। फ़ौज में इट इज़ मुश्किल, ठीक है, फ़ौज में कोई रिजर्वेशन नहीं है बच्चों, और इसीलिए मुझे फ़ौज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप अपने टैलेंट के बल पे यहाँ पे आके सेलेक्ट होते हो, ठीक है। सो फिर वो ग्रीन वाली बस आई और हम उसमें बैठ के और सारे के सारे चल दिए ओटीए, ठीक है। अब वहाँ ओटीए गए और वहाँ पे जाके हमारा हेयर कट था, ठीक है, पहले दूसरे दिन ही। फिर हम हेयर कट कराने गए, हेयर कट करा लिए। पहले हेयर कट कराने से पहले भी मैं रोई, आई नेवर लाइक डिट कि हेयर कट होगा मेरा एंड मैं ऐसी दिखूंगी। बट आई टेल यू समथिंग, वो एक वाइज डिसीजन होता है वहाँ पे हेयर कट कराना। क्यों? क्योंकि चेन्नई का जो वेदर है, इट इज़ सुपर ह्यूमिड, ठीक है। अगर आप बाल रखोगे तो आपको बहुत सारी फुंसियाँ और बहुत सारे हेयर और स्कैल्प में प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। एंड बिकॉज वहाँ पे टाइम इतना कम होता है बच्चों की, आपकी नींद पूरी हो जाए वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप बाल संवारने का टाइम नहीं होता है। देखो, मेरे भी बाल बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो आपके भी हो जाएंगे। सो एनीबडी हु इज़ गोइंग टू जॉइन इन ओटीए एंड हु इज़ स्कैर्ड कि भाई मेरे बाल गायब हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता यार, बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आई रिमेंबर बाल कटवाने के बाद मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था, वहाँ पीसीओस होते थे उस टाइम पे, एसटीडी, एंड मैं इतना रोई थी, आई क्राइड सो मच, आई कांट टेल यू, ओके। सो देखो, और हाँ, तो अब ये रोने वाली बात से एक और चीज़ बताती हूँ बच्चों। आप लोग बोलते हो ना मैम मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, क्या यार, इमोशंस फील करना वीकनेस नहीं होती है, दिस इज़ बेसिक ह्यूमन नेचर। जस्ट बिकॉज आप इमोशंस फील करते हो, आप रो देते हो, आप दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हो, तो ये अच्छी चीज़ है ना। यू आर ह्यूमेन इनफ, ओके, इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। अपने आप को हर बात में ना गलत, अपने सबसे बड़े क्रिटिक मत बनो प्लीज़, ठीक है।
अच्छा चलो ओटीए वापस चलते हैं, ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि हम पहुंचे ओटीए, हमने हेयर कट करा लिया। अच्छा वहाँ पे मूवी फॉल-इन्स होते हैं प्रॉपर, कि मतलब आई डोंट नो फ्राइडे को या सैटरडे को किसी दिन तो होता था, आई एम फॉरगेटिंग द डे, बट हमारा मूवी का फॉल इन हुआ, ठीक है। और यू विल नॉट बिलीव, उन सारी सीनियर्स ने मेरे बारे में जाके सबको बता दिया था, सारी जो हमारी कंपनी की बाकी सीनियर्स थी उनको जाके बता दिया था। एंड तुम्हें पता है हर 2 मिनट के बाद एक सीनियर आ रही थी और पूछ रही थी, या हु इज एल्सी अनीता, या हु इज एल्सी अनीता। तो ऐसे करके 3-4 लोग आए, उन्होंने ऐसे आके पूछा। अब आप सोचो कि मतलब आप पहली बार कहीं नई जगह पहुंचे हो, ठीक है, आप अभी किसी को नहीं जानते हो, यू हैव नॉट इवन मेड फ्रेंड्स, आप खड़े हो, यू आर लॉस्ट, आपने बाल कटवा दिए हैं, इमोशनली भी आपको थोड़ा सा लग रहा है हिला हुआ, और इन सब के बीच में आप ये यू आर गोइंग थ्रू दिस, हु इज एल्सी अनीता। सो मेरी सी एस एम होता है, अपॉइंटमेंट होता है, सीएसएम का काम होता है सारे जो जितने जूनियर्स आते हैं उनका ओरिएंटेशन कराना, उनका बेसिक सामान इशू करवाना। जैसे आप ओटीए जाते हो आपको सारा सामान इशू होता है, आपकी किट, आपका बैग, आपकी साइकिल, एवरी डैम थिंग इज़ बीइंग इशूड। अच्छा उसमें ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से लाने के लिए इसलिए नहीं बोली जाती हैं बिकॉज उनमें फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, एंड यूनिफॉर्मिटी इज़ वन थिंग विच हेल्प्स यू इन डेवलपिंग कमराडरी, ठीक है। सो इसीलिए सारी चीज़ें वहीं से इशू की जाती हैं, और इन सारी चीज़ों के पैसे कटते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको सरकार फ्री में देती है, ठीक है। तो हर चीज़ का आप जो सैलरी आपकी आने लगती है जब, तो उससे सरकार पैसा काटती है, ठीक है। तो फिर मेरी सीएसएम मेरे पास आकर के बोलती है, तूने कुछ किया है क्या? मैंने कहा नहीं। तो अभी आप देखो, आपको लगता है ना कि एसएसबी क्लियर करना इज द डिफिकल्ट पार्ट, नो, एसएसबी क्लियर करना इज द इजीएस्ट पार्ट। असली डिफिकल्टीज तो बच्चों इसके बाद शुरू होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तूने कुछ किया है क्या, ये सारे लोग तेरे को आके क्यों पूछ रहे हैं। तो बट शी वॉज अ सेंसिबल वुमेन, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके ये लोग ट्रेन में मेरे सामने थे, एंड ऐसे ऐसे बात हुई थी एंड ऑल दैट, और इसीलिए लोग हो सकता है पूछ रहे होंगे। तो बोलते हैं ओके ठीक है। तो फिर बच्चों आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये जो था ना, ये कितना बड़ा क्राइम कर दिया था मैंने, कि वो सीट मेरी उनके सामने हो गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोगों का सारा सामान इशू होने लगा। अच्छा वहाँ पे इनिशियली जब आपका सामान इशू हो रहा है, आपको घंटे घंटों खड़ा रखा जाता है, मतलब यू आर स्टैंडिंग फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स। मुझे याद है इनिशियली जब मैं वहाँ पहुँची थी तो मेरे पैर सूज के इतने बड़े हो गए थे, आलू टाइप, यू नो। सो अगेन इट वॉज वेरी पेनफुल, बट वहाँ पे हर चीज़ का तोड़ बताया जाता है आपको। ऐसा नहीं है कि हो गए पैर तो छोड़ दिया, नहीं, पैर सूज गए थे, बट फिर उन्होंने बताया दैट यू हैव टू डिप योर फीट इन सॉल्ट वाटर, हॉट वाटर लो बाल्टी में, ठीक है। सबको एक एक बाल्टी खरीदनी होती है अपनी, ठीक है। और फिर सारे लोग, अच्छा हम जब बच्चों ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तो हमारा जो बैरक सिस्टम था, जो रहने वाला एरिया था, इट वॉज अ डोरमेट्री, मतलब ऐसे लंबी सी ऐसे एक बिल्डिंग थी, और उसी के अंदर सारी गर्ल्स के बेड लगे हुए थे, ऐसा था। बट जैसे कि जो अकेडमीज़, क्योंकि उस टाइम पे ओटीए में हमारा गर्ल्स का एकोमोडेशन बन रहा था, बट जनरल अब क्या हो गया है, अब एकोमोडेशन ऐसे मिलते हैं कि 2 रूम, एक रूम होगा, उस रूम में आपका बेड और स्टडी टेबल होगा, एक वॉशरूम होगा, और इसके साइड में एक और रूम होगा। सो बेसिकली दो स्टूडेंट्स जो हैं, दो जेंटलमैन कैडेट या लेडी कैडेट्स जो हैं, वो एक वॉशरूम को शेयर करते हैं। सो एक वॉशरूम का डोर इधर होता है और एक वॉशरूम का डोर इधर होता है, ठीक है। सो उस टाइम पे ये वाली फैसिलिटी नहीं थी, उस टाइम पे क्या बोलते हैं, डॉर्मेट्री था, और ये वाला जो न्यू अकोमोडेशन था लोगों का, वो बन रहा था। अब जो नए एलसी जाते हैं वो ये वाला अकोमोडेशन यूज़ करते हैं, वो डॉर्मेट्री में नहीं रहते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्मेट्री में रहते थे। तो हम सारे लोग अपनी अपनी बाल्टियों में पैर डुबा के और बातें कर रहे हैं रात को। अच्छा वहाँ पे सोने का भी टाइम बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आप अपना 10-11 बजे तक गप्पे मार रहे हो, नो, एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन बेड। और फिर वो आपकी सीएसएम जो होती है वो आएगी, शी विल चेक वेदर यू ऑल आर ऑन योर बेड और नॉट, ठीक है। एंड यू नो उस टाइम पे आपको अलग अलग आवाज़ें आएंगी, कोई रो रहा होगा, कोई, ठीक है, कोई सिसकियाँ ले रहा होगा, कोई अपना छोटा सा टॉर्च ऑन करके डायरी लिख रहा होता है। सो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, बट अच्छा लगता है, यू नो, आप इतने तरीके के लोगों को देखते हो। एंड पता है ये वाली जो चीज़ होती है ना बच्चों, यही आपको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सिखाती है, एंड दैट इज़ वाई यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। सो
रात को ये सब होता था एंड सुबह 4-4:30 हम लोग उठ जाया करते थे, ठीक है। और ये भी तब की बात बता रही हूँ अगर कुछ नहीं है, ठीक है। 4:30 तब मान लो कि अगर कल आपके रूम की इंस्पेक्शन होने वाली है, कोई आ रहा है और इंस्पेक्शन होने वाली है, तो आपको पूरी रात काम करना होता है और सुबह पीटी भी जाना होता है। सो ऐसा मत सोचना कि रोज़ पूरी रात सोने को मिलता है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, नहीं ऐसा नहीं होता है, यू नो। सो अच्छा, इससे भी एक रिलेटेड बहुत अच्छा इंसिडेंट सुनाती हूँ, ठीक है। देखो मैं 20 मिनट की वीडियो का टाइम लिमिट रखूंगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी पक्का बनाऊंगी, बिकॉज मेरे पास ना स्टोरीज बहुत है और मैं स्टोरीज ना बहुत ज़्यादा डिटेल में सुनाती हूँ, ठीक है। सो थोड़ी लंबी हो सकती है इसलिए, बट अगर अच्छी लगी तो आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वन ऑल्सो। तो ऐसी ही एक रात थी जिस दिन की हमारे यहाँ पे अगले दिन इंस्पेक्शन थी। अच्छा, इंस्पेक्शन थी तो अब अभी देखो आपका, आपके जो दिमाग की स्ट्रांगनेस है जो एसएसबी में चेक करते हैं वो कैसे चेक होगी वहाँ पे, ठीक है। तो मैं सीनियर्स की कुछ की बुरी नज़र में तो थी ही, क्योंकि आई एम लिटिल आउटस्पोकन, एक तो ठीक है, एक ये मेरी वो है खूबी कह लो या व्हाटएवर, गलत चीज़ कह लो। दूसरी चीज़ ये है आई 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 लाफ अ लॉट, ओके। मैं, आप मुझे डांटोगे तो भी मुझे हंसी आती है, आप मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे प्रताड़ित करने की कोशिश करोगे मुझे तभी भी हंसी आती है, ठीक है। और मुझे कई बार हंसी इस चीज़ पे आती है कि मतलब हाउ लिटिल पीपल बिहेव इन द सेंस, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन इनफ लाइफ। तो क्या हुआ, मेरी एक तो उस दिन हमारा अगले दिन इंस्पेक्शन था और मेरी एक सीनियर ने मुझे बुला करके बोला, एंड शी यूज टू हेट मी लाइक एनीथिंग, ठीक है। मुझे बुला करके बोलती है, ओके यू विल कवर दिस टेबल ऑल्सो विद द पेपर, कवर दिस टेबल ऑल्सो। और अपनी फ्रेंड को बोलती है, ओ या हाई यू वांट हर टू कवर योर टेबल टू, तो उसे बोलती है कि ओके यू विल कवर हर टेबल टू। तो उसने मुझे ऐसे लोगों के कर करके कम से कम 10-12 टेबल जो थे वो दे दिए, और उसके अलावा मुझे वापस जा करके दूसरे बैरक में भी कुछ जाले या कुछ तो साफ करने थे, ठीक है। और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि कोई भी सो रहा होता है। मतलब मेरे सारे कोर्समेट्स को कुछ ना कुछ मिला हुआ था, कोई वॉशरूम साफ कर रहा था, कोई पर्दे लगा रहा था, कोई पर्दों की पाइपें साफ कर रहा था, कोई खिड़कियाँ चमका रहा था, मतलब यू नेम अ थिंग। एंड आपको इतना हम्बल करते हैं ना वहाँ पे दबा के, यू नो। सो मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, आई स्टिल रिमेंबर, उसको वॉशरूम का दिया था। एंड लोग यार वॉशरूम तो यूज़ करेंगे ही ना, एंड उसमें पैर मतलब पैरों के निशान बनेंगे एंड एवरीथिंग। एंड उसको इतनी गाली पड़ती थी इस चीज़ के लिए कि ये वॉशरूम क्लीन नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो ऑफिसर बनने से पहले तुम्हें बहुत हम्बल डाउन किया जाएगा, ठीक है। तो उसने मेरे को 10-15 टेबल दिए, और फिर वो बोलती है कि अच्छा ये जाले भी साफ कर देना, ये भी कर देना, डू दिस ऑल्सो, कवर दिस ऑल्सो, एंड आई एम गोइंग टू स्लीप। अब बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे पता था रात के बज रहे थे, और ये ऐसा नहीं है कि ये 10 बजे काम दिया गया था मुझे, रात के बज रहे थे 12:30, ठीक है। 3:30 बजे हमारा एक फॉलन था यही सारा कुछ चेक करने के लिए। तो मैंने अपने आप से पूछा, अनीता कैन यू डू 10 to 12 टेबल्स इन दीज 2 to 3 आवर्स? मेरे मन ने जवाब दिया नहीं, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या किया, मैं गई, अपना बिस्तर खोला और जाके उसमें मैं सूत गई, ठीक है। तो क्योंकि देखो रैशनली सोचो ना, क्या आप वो काम कर सकते हो? नहीं, तो आपको गाली पड़ेगी। जब गाली ही पड़ेगी तो कम से कम सो तो लो ना। तो मैंने ऐसे सोचा, ठीक है, इसीलिए लॉजिकल थिंकिंग इतनी ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, मैं गई अपने बिस्तर पे चुपचाप जाके सो गई। अब आती है सुबह 3:30 बजे मेरी सीनियर, यू ब्लडी अनीता, यू हैव नॉट कवर्ड एनी टेबल, एंड शी जस्ट यू नो, उसने मुझे बोला यू स्टार्ट रोलिंग, और फिर मेरी रोलिंग शुरू हुई। अब ना क्या होता था, वो कुछ होता था, यू नो, you roll and then you back roll. Yes, you back roll, you front roll, that's the name, okay. So back roll, front roll, back front करते करते मेरी पीठ काली हो गई थी, बट कोई बात नहीं, कम से कम मैं रात को सो तो ली थी। तो ऐसे करते करते फिर बजा दिए उसने 4:30। अब 4:30 बजे तो आपको निकलना ही पड़ता है ना पीटी के लिए, आपको 5 बजे आपको पहुंचना होता है, एंड साइकिल्स पे जाते हो आप। सो वो एरिया थोड़ा सा दूर है, तो ऐसा नहीं है कि आप 5 बजे तक बैरक में ही रहोगे तो आप पीटी पे पहुंच जाओगे। तो यूँ कि 4-4:30 बजे को तो छोड़ना ही पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि उसे पीटी पहुंचना है। तो उसने मेरी पीठ अच्छे से काली करवाई, और फिर उसके बाद मैं पहुंच गई सीधे पीटी फील्ड। तो देखो ना थिंक अबाउट दिस बच्चों, ठीक है। मैं पूरी रात काली कर सकती थी, और मुझे सुबह उठ के फिर भी गालियाँ पड़ती, और फिर भी ये रोलिंग करनी पड़ती, क्योंकि मैं कवर नहीं कर पाती 12 टेबल्स, ठीक है।
तो मैंने ये रैशनली सोचा कि भाई ये काम करते हैं, सो लेते हैं, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा बॉडी को, और ये वाला काम तो हम कल दोपहर में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर में तो वैसे ही सोने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि मैंने नहीं करा और मैं सो गई, और उठ के मैंने रोलिंग करी बढ़िया, और उसके बाद मैं चली गई पीटी करने, और उसके बाद चली गई नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब उनसे मिलते हो दैट इज़ आफ्टर लंच, क्योंकि उनकी अपनी क्लासेस चल रही होती हैं, आपकी अपनी क्लासेस चल रही होती हैं। ठीक है, फिर लंच के बाद वो मिले, फिर हमने बोला ओके डू इट, फिर मैंने कहा ओके ठीक है लेट्स डू इट। सो दिस इज़ हाउ आई डिड इट। ओके, सो असली टेस्टिंग तो आपकी वहाँ शुरू होगी, वहाँ सर्वाइवल की लड़ाई होती है बच्चों। वहाँ ये तुम्हारे शोर से नहीं चलते, सोफिस्टिकेशन एंड ऑल दैट, वहाँ बिल्कुल सर्वाइवल की लड़ाई चल रही होती है। एक एक दिन निकालना, टाइम पे पहुँचना, बिना पनिशमेंट। अच्छा, मेरे को एक भी पनिशमेंट नहीं मिली थी इन माई होल टर्म। आई वॉज सच अ गुड कैंडिडेट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, बट मेरे सीनियर्स को पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और इनफैक्ट एक और मज़े की चीज़ बताती हूँ बच्चों, तो जब सीनियर्स पास आउट हो रहे होते हैं, जूनियर टर्म वाले बच्चों को रैंक्स मिलते हैं। ठीक है, सो आई रिमेंबर कि मुझे बटालियन अंडर ऑफिसर का रैंक मिला, तो मेरी सीनियर्स इतनी हैरान, हाउ कैन यू बिकम अ बटालियन अंडर ऑफिसर, यू आर सो इनडिसिप्लिन। तो उस टाइम तो हमें भी पता होता है कि ये लोग अभी पास आउट हो रहे हैं, अभी हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो तो क्या होता है, अच्छा जब आप पास आउट होने वाले होते हो तो आप 1 महीना पहले रगड़ा बंद कर देते हो। ठीक है, क्योंकि आप ऑफिसर टाइप बिहेव करने लगते हो। तो जब मेरी सीनियर ने ऐसे बोला हाउ कैन यू बिकम बटालियन अंडर ऑफिसर, तो मेरी फ्रेंड थी तो वो बोलती है मैम जस्ट बिकॉज यू थिंक शी इज इनडिसिप्लिन, शी इज नॉट इनडिसिप्लिन, यू नो। So you will have such good friends who will stand with you. You will have people who will maybe sometimes, they will not be as good a friend as someone else will be. And that's okay. That is what it will teach you about life. That no matter what the situation is, you will come out of it. You will survive it. ठीक है, वो mentally आपको इतना strong बना देता है। अच्छा, ये तो बच्चों थोड़ी सी कहानियाँ थी. It's been 22 minutes. Now let's close this chapter. And if you really like this one, do let me know, and I will be putting more videos, but you have to put the comment. So comment में आपको ये लिखना है which one is the favorite part of your story. ठीक है, कौन सी line या कौन सी जो story थी which you found most interesting, या फिर you never expected कि ऐसा वहाँ होता है। ठीक है, so do let me know that, and I will see you in the next video. Bye bye.